डिग्री हासिल करने वाले तालिब इल्म है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज से यानी उर्दू सेशन है हर 3 साल 15 या 10-15 तालिब इल्म यहाँ उर्दू पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। शुरू में उर्दू जुबान मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब एक सेमेस्टर या एक साल के बाद मुझे तो मुश्किल लगती थी, लेकिन स्वीट मीठी भी लगती थी। मेरे ख्याल में वहाँ के तालिब इल्म ज़्यादा साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए वो पिकिंग यूनिवर्सिटी में हमारे इंस्टीट्यूट या स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एआई के बारे में वो यहाँ बायोलॉजी या फिजिक्स जैसे इंस्टीट्यूट या स्कूल में दाखिल हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पाकिस्तान स्टडी सेंटर में हैं। ये ना तो लाहौर है और ना ही कराची और ना ही पाकिस्तान का कोई और शहर, बल्कि ये चाइना का शहर बीजिंग और बीजिंग की यूनिवर्सिटी पिकिंग यूनिवर्सिटी है, जिसमें ये पाकिस्तान स्टडी सेंटर है और इसकी हेड हैं प्रोफेसर ताहिरा इनका उर्दू नाम है, लेकिन इनका जो इनका चाइनीज़ नेम है वो जैंग जियामी है। तो इनसे हम बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस सेंटर के क़याम के बाद पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं और जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो किस हद तक दोनों ममालिक के लिए सूदमंद है, इस पर बात भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया। प्रोफेसर ताहिरा साहिबा, आप बताएंगी कि ये सेंटर क्या कर रहा है यहाँ पर और कब से कायम है? अच्छा, तो पहले ये पिकिंग यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडी सेंटर है 2008 में कायम हुआ और शुरू में तो हम पिकिंग यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक कायम करने के लिए काम करने लगा और फिर हम न सिर्फ रिसर्च के काम में बल्कि स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स एक्सचेंज में और कॉपरेशन में हम ज़्यादा काम करना चाहता है। और आइंदे में क्योंकि बाद में सीपेक शुरू हुआ और हमारा रिसर्च के मैदान में सीपेक के बारे में भी इजाफा हुआ और ख़ास तौर पर हम यहाँ सेंटर के साथ हमारे पाकिस्तान उर्दू सेशन है। Its affiliation belongs to Department of South Asian Studies. अच्छा, अब तक कितने स्टूडेंट्स ने उर्दू सीखी और उर्दू में डिग्री हासिल की इस स्टडी सेंटर से? अच्छा, तो वो डिग्री हासिल करने वाले तालिब इल्म है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज से यानी उर्दू सेशन है हर 3 साल 15 या 10-15 तालिब इल्म यहाँ उर्दू पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। आपको कैसी ज़बान लगी उर्दू लैंग्वेज? यकीनन चाइनीज़ के बाद उर्दू को सीखना फिर उर्दू को पढ़ाना एक यकीनन मुश्किल काम है, आपकी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है, तो कितना मुश्किल था इसको सीखना और कैसी लगी आपको उर्दू ज़बान? अच्छा, मैं भी पिकिंग यूनिवर्सिटी में 1997 में उर्दू पढ़ने के लिए दाखिल हुई। शुरू में उर्दू ज़ुबान मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब एक सेमेस्टर या एक साल के बाद मुझे तो मुश्किल लगती थी, लेकिन स्वीट मीठी भी लगती थी और इसमें वो शेर है और वो मुकारिमा है और बहुत मीठी खूबसूरत अदब है, मीठी और स्वीट लगती है और मुझे भी लगता है इस जुबान के ज़रिए मुझे इसके पीछे के लोगों अवाम के दिल को भी महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि पिकिंग यूनिवर्सिटी एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की और दुनिया की जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जामियात हैं उनमें इसका नाम शुमार होता है। किस तरह इस यूनिवर्सिटी को और पाकिस्तान की जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का और इसका MOU भी है, किस तरह आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ साथ दोनों ममालिक के जो तालिब इल्म हैं वो और ज़्यादा करीब आएँ और जो एक दोस्ती है उसको मज़ीद तरवीज दें? किस तरह मुमकिन आपके ख्याल में? अच्छा, ये तो सिर्फ मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं जो सिर्फ इस तरह तजवीज़ पेश करती हूँ, लेकिन फैसला है मैं खुद नहीं कर सकती। जी,
क्योंकि मैं यहाँ पढ़ती थी और अभी भी पढ़ाती थी, इसलिए मुझे लगता है जुबान के साथ हम इस जुबान के पीछे के लोग वहाँ की सकाफत और तारीख और सियासत हर मैदान में हम मज़ीद पढ़ने हमें मज़ीद जानना चाहिए और पढ़ने चाहिए और पढ़ने जाने के बाद हम तब्दीलाए ख़यालात करने चाहिए. और अगर तो पंजाब यूनिवर्सिटी या GCU यूनिवर्सिटी जैसे पाकिस्तान में नामवर यूनिवर्सिटियों से तावन करने के बारे में मेरे ख्याल में शायद पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें बड़े नाम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, UMT लाइक UET है, फिर लम्स का बड़ा नाम है. इनके साथ इश्तराके कार को बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान स्टडी सेंटर जो पेकिंग यूनिवर्सिटी में है, ये क्या किरदार अदा कर रहा है? अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा. तो मेरे ख्याल में वो तफसीली तौर पर यही है, ये डिपेंड्स ऑन द majors of the students. पहले जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं मेरे ख्याल में वहाँ के तालिब इल्म ज़्यादा साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए वो पिक यूनिवर्सिटी में हमारे इंस्टीट्यूट या स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड AI के बारे में वो यहाँ बायोलॉजी या फिजिक्स जैसे इंस्टीट्यूट या स्कूल में दाखिल हो सकेंगे. हम वो CSC के ज़रिए एप्लीकेशन कर सकेंगे. CSC है वो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट है. और वो तो यानी पाकिस्तानी तलबा के लिए आप ये कह रही हैं कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चाइनीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आए और ना सिर्फ मॉडर्न लैंग्वेजेस बल्कि फिजिक्स में और दीगर सब्जेक्ट्स में, साइंस के सब्जेक्ट्स में अपना जो उसकी डिग्री लें और दुनिया में परफॉर्म करें. जी हमारी पिक यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसे पाकिस्तानी तालिब इल्म है जी. और वो तो मॉडर्न लैंग्वेजेस सीखने के लिए पिक यूनिवर्सिटी के करीब एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर्स यूनिवर्सिटी. वहाँ फॉरेन या गैर मुल्की तालिब इल्मों की तादाद बहुत बड़ी है. वो वहाँ चीनी लैंग्वेज, मैंडरिन जैसे लैंग्वेज वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं. अच्छा, अब थोड़ी सी बात करें हम पढ़ाई से हटके मईशत की. CPEC बड़ी अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के लिए, और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में इस प्रोजेक्ट का एक कलीदी हैसियत भी हासिल है क्योंकि इसकी दोनों मुल्कों की तरक्की इसके जुड़ी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की CPEC आया. आप क्या समझती हैं कि CPEC को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान की रियासत को क्या करना चाहिए? वाह, मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है. क्योंकि मैं एक स्कॉलर हूँ, इसलिए मैं यही तजवीज़ सिर्फ सोचती हूँ अगर अमल में अमली हुकूमत या जैसे बड़ा मनसूबा बंदी है वो ज़रूर हुकूमत की तरफ से बनाई जाएगी. और पाकिस्तान की हालात है वो चीन की हालात से इनके दरमियान बड़ा फ़र्क है. तो पहले हम ये फ़र्क सीधे देखना चाहिए. तो पहले न सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है बल्कि इसके पीछे वो तरक्की के रास्ते के तरीके हैं क्योंकि तारीख़ मुख्तलिफ है, यहाँ के लोग के माइंडसेट भी मुख्तलिफ है. मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में चीनी लोग ज़्यादा इकनॉमी के डेवलपमेंट से ज़्यादा तवज्जो देते हैं. पाकिस्तान में वहाँ के लोग बहुत मखलूस है और तो शायद वो मॉडर्न सोसाइटी में वो कैसे कहते हैं फरोख्त या how to say capitalism के बाद वो socialism. No. I say about the youth pay more attention on the London part पर ज़्यादा पैसे है वो. Brain drain. You are talking about the brain drain. Brain drain वो तो okay इस पर ये लोग खा कीजिए. तो
تو شاید ہماری تو زندگی کی عادت میں بھی فرق ہے، اور اس لیے جب ہم دونوں لوگ محنتی سے کام کرتے ہیں، لیکن تو شاید ہمارا مقصد مختلف. سی پیک کو 10 سال، سی پیک کو شروع ہوئے 10 سال، آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت پاکستان نے یا پاکستان نے اپنا کام جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے اس 10 سالوں میں؟ 10 سالوں میں دونوں حکومتوں کی طرف سے بڑی محنت کی اور بڑی کامیابی بھی حاصل کی، یہ تو حقیقت ہے. تو شاید ہم عام لوگوں کے نظر میں یا نیوز پیپر سے زیادہ اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو شاید آپ کو پتا نہیں کیا کیا ترقی ہو گئی، کیا کیا کامیابیاں ہو گئی. لیکن ہمیں ڈیٹا کے ذریعے اور وہاں کے انویسٹمنٹ کے بارے میں اور وہاں کے انڈسٹریل زون اور جیسے سولر سسٹم اور نیوکلیئر وہ پلانٹیشن پلانٹس کے بنانے کے بارے میں، اور کوادار کے ایئرپورٹ اور پورٹ اور وہاں کے دیکھنے یا بے دیکھے چیزوں کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں. لیکن وہ میں یہی ایک میٹافر استعمال کرنے چاہتی ہوں گی، وہ جیسے ہم ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ دونوں ملک بہت اچھی پرانی دوستی ہے. لیکن جب پاکستان کیا کرے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا کرے کہ سی پیک کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو جلد از جلد اچیو کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو مشورہ کیا دیتی ہے؟ یہ تو پاکستان کا سوال ہے، یہ میرا سوال نہیں. میں چینی ہوں، میں جانتی ہوں کہ چینی کیا اس میں کیا محنت دیتی ہوں، اور پاکستانی لوگ ہیں. مشورہ کیا دیتی ہیں دوست کی حیثیت سے؟ مشورہ ہے تو پہلے چین کے بارے میں زیادہ بات چیت کیجیے اور زیادہ یا غلط فہمی نہ کیجیے، اور وہاں کے آپ تو شاید میڈیا میں ہے اور کیسے کہتے ہیں، اب زیادہ حقیقی چینی لوگوں کے خیالات اور زندگی پر توجہ کیجیے، اور صرف سیکنڈ ہینڈ کے مٹیریل سے یا وائس سے وہ تو یقین نہ کیجیے. ٹھیک ہے. اب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. یہ تھی پروفیسر طاہرہ، ان کا اردو نام ہے، اور زینگ جیمی ان کا چینیز نیم ہے. یہ تو پروفیسر ہے اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں پاکستان اسٹڈی سینٹر کی، اور گفتگو کر رہی تھی سی پیک کے حوالے سے، اردو لینگویج کی تجویز کے حوالے سے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تفصیلاً انہوں نے گفتگو کی کہ نہ صرف اردو لینگویج بلکہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ پاکستانی طلباء اگر اسکالرشپ لیں تو چین کی یونیورسٹیاں ان کی منتظر ہوں گی، اور بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں خاص طور پر فزکس میں، بیالوجی میں اور دیگر سبجیکٹس میں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.